अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 13 के साथ हम हाजिर हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। चलें तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द मैट्रिक ए इफ। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। हमने इस दोनों पार्ट में ए मैट्रिक जो है वो फाइंड करनी है। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने ऐसे ही मैट्रिक एक्स फाइंड की थी। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। डिफरेंस ये है कि वहां पे मैट्रिक एक्स था, यहाँ पे मैट्रिक ए है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, हमें एक मैट्रिक है, उसके बाद ए लिखा हुआ है और इक्वल टू दिस है। हमने ये ए मैट्रिक ऐसा सपोज करना है कि वो इससे मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है, और रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास ये आ जाए। तो आपको याद होगा जब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, फर्स्ट जो मैट्रिक लिखा होता है उसके कॉलम्स और सेकंड नंबर पे जो मैट्रिक लिखा होता है उसकी रोज जो है वो सेम होनी चाहिए। आप देखें इस मैट्रिक का जो ऑर्डर है वो 3 रोज 2 कॉलम्स है। हम ए मैट्रिक क्या सपोज करें कि वो इससे मल्टीप्लाई भी हो जाए और उसके बाद इसके इक्वल भी आ जाए। इसका भी जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 है। तो अगर मैं ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 सपोज कर लेता हूं, यानी कोई मैट्रिक ऐसे सपोज कर लेता हूं जो जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो आप देखें इसकी कॉलम और इसकी रो सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिजल्टेंट यानी जो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आएगा उसकी ये रोज होंगी और ये कॉलम होंगी, यानी 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर आएगा। हमें यही ऑर्डर चाहिए, तो हम ए जो सपोज करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। चलिए क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टेप जो है वो समझ आ जाए। मैंने ए सपोज कर लिया, ए बी सी और डी। इसको ए की जगह पुट कर दिया 5 0 3 -1 0 1 और ए क्या सपोज किया हमने ए बी सी डी इक्वल टू मैट्रिक क्या है जी 3 0 7 -7 0 2 जी। तो स्टूडेंट अब इस स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे 5 into a 5a minus c 5b minus d 0 plus 0 0 plus 0 3a plus c 3b plus d जी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर 3 into 2 में ही मैट्रिक आई है। इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास आ गए 5a minus c 5b minus d, ये 0 0 3a plus c 3b plus d equals to 3 minus 7 0 0 7 and 2 जी। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो उसी
रूल को ज़ेन-नशीं करके 5a माइनस c किसके इक्वल है जी? 3 के इक्वल। इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। 5b माइनस d किसके इक्वल है? -7 के। और 3a प्लस c इक्वल है 7 के। इसे मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूं। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे। और 3b प्लस d इक्वल है 2 के। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एबीसीडी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 को देखें, मैं यहां पे लिखता हूं by solving equation 1 and 3। तो इसमें आप देख रहे हैं 5a माइनस c इक्वल है 3k और 3a प्लस c इक्वल है 7k। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो ये c माइनस c कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास क्या आ गया? 5 प्लस 3 8 a इक्वल्स टू, और ये हमारे पास क्या आ गया? 3 प्लस 7 10। a की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ जाएगी? 10 नंबर 8। कैंसिलेशन होके ये 5 और ये 4। a की वैल्यू क्या आ गई? 5/4। अब ये जो a की वैल्यू आई है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको जो इक्वेशन अच्छी लगती है जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उस पे वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल लें। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। 3 5 into 4 plus c equals to 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 3 5 15/4 plus c equals to 7। c is equal to 7 minus 15/4। c equals to 28 minus 15/4। c equals to, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ गया और ये 1 आ गया। ये हमारे पास c की वैल्यू, हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, c की भी आ गई। अब इसी बेस पे हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को भी सॉल्व कर लेंगे। वो इक्वेशन क्या है? 5b माइनस d इक्वल्स टू 7, 3b प्लस d इक्वल्स टू 2। ये माइनस है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये भी माइनस d और प्लस d है। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? d और d कैंसिल हो जाएगा। 5 और 3 8b इक्वल्स टू -5। b इक्वल्स टू -5/8। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहा हूं और उसकी मदद से हम d की वैल्यू जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। तो ये -15/8 प्लस d इक्वल्स टू 2। d इक्वल्स टू 2 प्लस 15/8। d इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 8 आ गया और ये 8 टू 16 प्लस 15। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 31/8। जी तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमने a, b और c, d की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। अब हमारा जो रिक्वायर्ड था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे
कि ये जो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड की है, जो हमने ए लेट किया था, ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे ए क्या है 5/4, तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5/4। फिर उसके बाद ये बी था, तो बी की वैल्यू मेरे पास आई है -5/8, -5/8। इसी तरह नेक्स्ट सी की वैल्यू यहाँ पे है, तो सी हमारे पास 13/4 है, तो यहाँ पे ये 13/4, और डी की वैल्यू आई है 31/8। तो इसके साथ ही हमारा ये पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो गया, और ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अब इसके बाद हम पार्ट 2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो पार्ट 2 को जो है वो सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं। जी तो स्टूडेंट्स, जो सेकंड पार्ट है वो हमें ये गिवन है। इसमें आप देख रहे हैं इसका जो ऑर्डर है, यानी इस पे जो मैट्रिक लिखी है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और इक्वल किसके है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3। अब हमने ए का ऑर्डर ऐसा सपोज करना है कि ए मल्टीप्लाई भी हो जाए और इसके इक्वल भी आ जाए। तो अगर हम ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 सपोज कर ले, यानी 2 रोज 3 कॉलम, तो ये देखिए इस रूल के तहत ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रो 3 कॉलम, और हमें यही चाहिए। तो हम ए जो है 2 रो 3 कॉलम वाला सपोज करेंगे, यानी उसमें 2 रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो ए में क्या सपोज कर रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ। जी तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको अब हम इस ए की जगह पुट कर देते हैं। 2 -1 2 a equals to 0 -3 8 3 3 -7। तो अब यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास 2a -d 2b -e 2c -f -a plus 2d minus b plus 2e minus c plus 2f। तो ये किसके इक्वल आ रहा है 0 -3 8 3 3 -7। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशंस आ रही हैं वो 2a minus d equals to 0 minus a plus 2d equals to 3। इसी तरह 2b minus c minus b plus 2e equals to क्या आ रहा है, ये minus c और ये 3। 2c minus f equals to 8 और minus c plus 2f equals to minus 7। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 6 इक्वेशंस जो हैं वो आ गई हैं। अब इन इक्वेशंस को हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। मैं इनकी नंबरिंग दे देता हूं। नंबरिंग आप कुछ भी कर सकते हैं,
जिस तरतीब में मर्जी कर लें आप, कोई इश्यू नहीं है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो d कैंसिल होके a की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं a के कोएफिशिएंट सेम करके इनको कैंसिल कर दूं तो मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी। आप जिस तरह भी सॉल्व करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है उसे सॉल्व करना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4a minus 2d equals to 0 minus a plus 2d equals to 3। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो मेरे पास 3a equals to 3। मेरे पास क्या आ गया, 3a equals to 3। अब यहां से मैं क्या करता हूं, 3 को इस साइड पे ले आया तो यहां मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस a की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो -1 प्लस 2d इक्वल्स टू 3। तो इसे मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, -1 प्लस 2d equals to 3, 2d equals to 3 plus 1, 2d equals to 4, d equals to 4 by 2। तो ये सॉल्व होके d की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट, अब मैं इस इक्वेशन को भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हर इक्वेशन के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4b minus 2e equals to -6 minus b plus 2e equals to 3। दोनों को सॉल्व किया तो यहां से 3b equals to -3 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -3/3। b की वैल्यू 1 आ गई, -1 आ गई b की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो मैं इसी में पुट कर देता हूं, -1 प्लस 2e इक्वल्स टू 3। तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 2e इक्वल्स टू 3, 2e इक्वल्स टू 3 minus 1, 2e equals to 2, e equals to 2 by 2 कैंसिल हो गई ये 1 तो e की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन को भी हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस इक्वेशन नंबर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये 4c minus 2f equals to 2 8 60 और ये -c plus 2f equals to -7। ऐड किया दोनों इक्वेशनों को, ये 3c equals to 6 माइनस करेंगे 16 में से -7 करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ गया। तो c equals to 9/3 तो 3 3 का क्या हो गया 9। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब ये जो 3 की वैल्यू है हम ऐसे ही इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैं यहां पे पुट कर देता हूं -3 प्लस 2f इक्वल्स टू -7 तो 2f इक्वल्स टू -7 प्लस 3 तो 2f इक्वल्स टू -4 f इज इक्वल टू -4/2 तो f की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। ये जो हमने सपोज किया हुआ था, अब जिस अरेंजमेंट में हमने ये वैल्यूज लिखी हुई है उसी अरेंजमेंट में वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे a था मेरे पास, b की वैल्यू मेरे पास -1 है वो यहाँ पे था, c की वैल्यू मेरे पास 3 है वो यहाँ पे थी, इसी तरह d की वैल्यू मेरे पास 2 है और e की वैल्यू 1 है और f की वैल्यू -2। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट 2 का जो है वो सॉल्यूशन है।
इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका दूसरा पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।